आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेब 3.0 हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसके लिए हमें लैपटॉप लाजमी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। लो रेंज हो, प्राइस भी कम हो उसकी, और मशीन भी अच्छी हो हमारे पास, उसकी अच्छी जनरेशन की हो, ताकि हमारे पास कोड जो है स्मूथली रन हो। जो भी हम ऐप वगैरह ओपन आई की और जो भी कोडिंग वगैरह करे वो स्मूथली रन करे, हमारे पास कोई भी एरर और कोई भी हैंग वगैरह ना हो, लैग्स ना हो। तो इसके लिए आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो हम इस भी डिस्कस करने वाले एच पी, डेल और लिनोवो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देख लेते हैं लिनोवो को। तो सबसे कौन सी मशीन जो है अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम बता दें, जो अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग के लिए जो सबसे मिनिमम हमारे पास मशीन है वो होगी हमारे पास i5 फोर्थ जनरेशन। ठीक है, i5 फोर्थ जनरेशन होगी हमारे पास सबसे मिनिमम हमारे पास i5 फोर्थ जनरेशन। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो इससे अगर आप लो मशीन लेते हैं तो आपके पास इशू आएगा। अब ये हम जनरेशन का भी देखने वाले कि जनरेशन क्या है, और जनरेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी या सीरीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, यानी कि i3 i5 या i7 की सीरीज़ ले या i3 की सीरीज़ ले और जनरेशन जो है ज़्यादा हाई ले, या फिर हम i7 ले और i7 की सेकंड जनरेशन ले। देखिए, हमेशा जनरेशन जितनी भी ज़्यादा हो वो बेस्ट रहेगी। यानी कि जनरेशन जो है आप जितनी भी ऊपर जाते रहेगी, यानी सीरीज़ ऊपर जाए ना जाए लेकिन जनरेशन ऊपर जाए, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 10, अभी भी 10 और 11 जो लेटेस्ट चल रही है। तो ये जनरेशन जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी उतना लैपटॉप बेस्ट होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी और बेहतर होगी। तो सबसे अच्छा जो है हमारे पास, यानी कि अगर हम बात करें तो वो 10 जनरेशन हो जाएगी, 10 या 11 जनरेशन। लेकिन उसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करने वाले लो कॉस्ट प्राइस पे बेस्ट लैपटॉप की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब स्टूडेंट जैसे गवर्नमेंट सिनेटी कोर्स हो गए या और भी कोई से भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होगा i5 फोर्थ जनरेशन। तो ये आपको आराम से 30 टू 35 की रेंज में मिल जाएगा। ये दराज को ओपन करने का सिर्फ मकसद यही है हमारा कि आप सिर्फ ये स्क्रीन वगैरह ताकि आपको देखने में आसानी रहे। प्राइस जो है ये इससे कम या ज़्यादा होंगे, प्राइस ज़रूरी नहीं है ये होंगे, नॉर्मली प्राइसेस जो है ये आपको ज़्यादा ही दिखेंगे। इस मार्केट में आपको इससे कम प्राइस में मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा, तो आपको कराची में जो है नास प्लाजा से आराम से मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी मार्केट है, या तो सदर से भी मिल जाएगा। लेकिन नास प्लाजा के जो है प्राइसेस दूसरी मार्केटों के निस्बत काफ़ी कम है। तो ये प्राइसेस जो आप देख रहे होंगे वो थोड़े ज़्यादा ही होंगे, यानी मार्केट में आपको इससे कम प्राइस में मिलने वाला है ये चीज़। ये सिर्फ आपको जो है स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखाने के लिए हमने ये शो की हुई है। ठीक है, जैसे कि इसकी स्पेसिफिकेशन लिनोवो है थिंकपैड हमारे पास। इसका मॉडल आपको दिख जाएगा, विंडो 10 भी इसमें चल जाएगी। प्रोसेसर दिखा रहे हैं, प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं तो हमने बोला था i5 फोर्थ जनरेशन मिनिमम होना चाहिए। i3 भी चल जाएगा, तो i3 की भी अगर आप लेंगे, यानी कि i3 भी आप फोर्थ जनरेशन ही लेंगे, यानी जनरेशन जो है आपके पास कम से कम फोर्थ हो। अगर फोर्थ जनरेशन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो फिर थर्ड जनरेशन पे जाएंगे। लेकिन थर्ड जनरेशन में मसला ये होगा आपके साथ कि थर्ड जनरेशन में आपके स्टार्टिंग जैसे आईटी कोर्स करेंगे, गवर्नमेंट आईटी कोर्स, तो इस स्टार्टिंग के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 तो हो जाएंगे। लेकिन जब आप क्वार्टर 3 में जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं। तो आपकी मशीन इस काबिल नहीं होगी कि वो जो है पूरी लैंग्वेज वगैरह वो कोडिंग को जो है स्मूथली रन करे, और जो है आपको काफ़ी जो वक्त जो काम आप कम टाइम में कर सकते हैं वो काम काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, और बहुत से काम आपके हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि सिस्टम जो है आपका जो है मशीन जो है इस काबिल नहीं होगी। तो इस वजह से हम आपको प्रीफर करें ऐसा लैपटॉप जो कि आपको जो है पूरे कोर्स आपका निकाल दे। ये नहीं सिर्फ कि आप क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 निकाल लें, या आपको लो प्राइस के भी दिखा देते। ये देखे, ये अगर आप ये देखिए, मतलब 15,000 की रेंज में भी आपको ये मिल जाएगा। 15,000 से 95,000 में आपको ये जो है दिखा दे वाले। तो स्टार्ट में अगर आप 15,000 की भी बात करें तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये क्वार्टर 1 आपका तो निकाल देगा, यानी HTML CSS तो निकाल देगा, स्टार्ट की जावास्क्रिप्ट भी आप इस पर कर लेंगे स्मूथली, कोई मसला नहीं। जब पाइथन वगैरह और आगे आप रिएक्ट वगैरह पे जब जाएंगे और दूसरी ओपन AI पे जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाएगी क्वार्टर 2 में ही। इसमें अगर इसमें तो क्वार्टर 2 में ही इशू आना शुरू हो जाएगी। अगर आप क्रोम बुक वगैरह पे जाते हैं या तो
कोर टू डू वगैरह पे जाते हैं तो ये प्राइसेस तो इसके ये भी आपको कोर टू डू इससे कम प्राइस में मिल जाएगा, पर 15 से भी कम में मिल जाएगा कोर टू डू, तो आपको 12-13 तक के अंदर मिल जाएगा, इससे भी कम में मिल जाएगा कोर टू डू। लेकिन वही बात आ जाएगी, आपके पैसे तकरीबन ज़ाया हो जाएंगे। कैसे ज़ाया हो जाएंगे? स्टार्ट की क्लास तो ले लेंगे, लेकिन आगे जाके आप कि जो ये मशीन बहुत सी चीज़ें आपको उस पर डाउनलोड नहीं होगी और मसला करेगी, और विंडोज़ वगैरह में भी आपको मसला आएंगे इसमें, और विंडोज़ जो है सपोर्टेड नहीं करेगा विंडो 10 को। तो इसी वजह से हम आपको रिफ़र कर रहे हैं कि आप जो भी ले तो वो आपके पास जो है i5 4th जनरेशन मिनिमम हो। इससे ज़्यादा अच्छी आप मशीन अगर और ज़्यादा आपका बजट है तो आपको दिखा देते हैं, तो आपको इसमें मिल जाएगी लिनोवो थिंकपैड में। ये 6th जनरेशन है, बेहतर है। 6th जनरेशन में मिल जाएगी ये तकरीबन 42 तक में मिल जाएगी। 6th जनरेशन 42 टू 48 की रेंज में आपको ये आराम से मार्केट से मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर HP की बात कर ले तो HP की हमारे पास 4th जनरेशन जो है ये भी आपको तकरीबन 32 टू 37 के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर ये हमारे पास 4GB और 256 होगी। तो अच्छा, लेकिन सबसे अहम तरीन जो बात है, SSD लगवाना लाजमी है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये SSD मशीन कोई सी भी ले उसमें SSD लगवाने से ये होगा आपके से, यानी DVD रूम हटा के वो SSD लगा देगा। DVD रूम यानी कि आप CD नहीं लगा सकते, आप CD का दौर रहा भी नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है हमें वो। बाद में आप उसके अंदर SSD हटा के थोड़ी देर के लिए DVD लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वो अलग से आती है, और उसके अलग से एक्सटेंशन लेके भी DVD लगा सकते हैं। लेकिन SSD आपके लैपटॉप की स्पीड को इतनी सॉलिड कर देगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगेगा स्पीड के ऊपर, यानी कि जो कि हमारा काम ही यही है कोडिंग का, तो हमें स्पीड बेहतर चाहिए। अगर हैंगिंग वगैरह होगी और एरर वगैरह आएगा तो काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और ये एक हेडिंग भी ज़्यादा सर में दर्द कर देता है कि वेट कर रहे हैं अब अभी तक और काम हमारा हो नहीं पा रहा। तो SSD ज़रूर लगवाइएगा जो भी आप मशीन ले, उसके अंदर लिनोवो हो, HP हो या डेल हो, ये और या तो इससे भी अच्छे बड़े बड़े ब्रांड हैं, लेकिन उसके फिर ब्रांड पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। डेल हो गया या HP हो गया, ये लिनोवो, तो ये तो बेहतर है। तो इसमें हम देख लेते हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 4th जनरेशन, ये भी 4GB 128GB रैम जो है। कोशिश करें सिंगल स्लॉट 8GB ले ले, ताकि बाद में आपको जब बढ़ानी हो तो उसको आप बढ़ा सके। रैम ऑलमोस्ट 4 से तो नहीं 8GB रखे सिंगल स्लॉट मतलब एक ही स्लॉट के अंदर, यानी 2 स्लॉट होते हैं लैपटॉप के अंदर जिसके अंदर रैम लगा दिया। अगर हमें बढ़ाना है 8GB से, अगर आप 4 की 2 लगवाएंगे तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों क्या प्रॉब्लम हो जाती है? फिर हमें आपको अब आप 4 की 2 लगा ली 8, अब आपको इसको 12 करना है या 16 करना है, तो आपको 4 वाली जो आपकी जो रैम है वो बेकार हो गई है, अब उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 स्लॉट है, 30 स्लॉट दिया। आप तीसरी लैब अलग से बाय करेंगे और उसको फिर लगाएंगे 8GB की। मिसाल के तौर पे एक 4 की हटा के आपने 8 की लगा ली, यदि एक हो गई 4 और एक हो गई 8, ये हो गया 12, और आपने जो 4 की हटाई है अब वो बेकार हो गई है, अब वो नहीं लग सकती क्योंकि स्लॉट आपके पास 2 थे। जब भी मैं सिंगल स्लॉट की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्लॉट पे जो 8GB लगवाइएगा, और ज़्यादातर लगा नहीं ही रहे होते, आप बोलिएगा मुझे सिंगल ही चाहिए, बोलते हैं ख़राब हो जाएगी तो आपकी ज़ाया हो जाएगी 8GB। इतनी आराम से कोई ख़राब नहीं होती है 8GB वगैरह जो है। ठीक है, तो इस रैम की बात हुई हमारे पास, प्रोसेसर वगैरह देख लिया कौन से होने चाहिए हमारे पास। इसी तरीके से आगे और भी देख लेते हैं कुछ ब्रांड्स वगैरह। ये हमारे पास डेल का है, डेल की 2nd जनरेशन है। 2nd जनरेशन का मैंने बोला 2nd और 3rd जनरेशन पे नहीं जाए, i5 हो, i3 हो या i7 हो, जनरेशन 2nd 3rd नहीं लेनी, 2nd और 3rd जनरेशन बाय नहीं करनी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कोर्स करने में एंड में प्रॉब्लम होगी, स्टार्ट का हो जाएगा। तो ये 2nd और 3rd जनरेशन बाय नहीं कर दी, ठीक है। तो ये 4th जनरेशन से आपको लेना है, i3 हो, i5 हो या i7 हो, जनरेशन जो लेंगे आप वो 4th 5th या 6th में से कोई सी बाय करेंगे। अगर लो बजट है तो फिर 3rd जनरेशन पे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इशू रहेगा उसमें लेकिन कोर्स जो है आपका 3rd जनरेशन में भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3rd में नहीं होगा, लेकिन 3rd उस केस में है जब आपका बजट नहीं बनता। लेकिन 2nd तो बहुत लो हो जाएगी, ठीक है।
तो ये आपको दिख रही होगी स्पेसिफिकेशन, इसकी भी आपको दिखा देते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। 16 GB 128 भी मिल जाएगा। ठीक है, ब्रांड आ गया हमारे पास, कलर आ गया, कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसकी। ठीक है, तो ये है हमारे पास 1.5 जो है बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप जो है उससे कब से कब 2 आवर्स तो लेता है। ये देखिए बैटरी बैकअप इसका जो है कब है, 1.5 आवर्स बोल रहा है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप का मतलब होता है जब अभी जैसे कि मेरे पास देख रहा होगा प्लग इन दी हुई है, मेरे पास लैपटॉप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 28% रिमेनिंग है, बैटरी सेवर ऑन है, 19 मिनट तक ये चल सकता है। और यानी कि अभी मेरे चार्ज नहीं हो रहा है मेरे पास, तो ये बैटरी बैकअप जो है ये अराउंड 2 आवर्स होना चाहिए मिनिमम। यानी कि अगर हम क्लास ले रहे तो 2 आवर्स का बैटरी है, क्योंकि क्लासेस जो है हमारी 3 आवर्स की पूरा टाइम तो आप लैपटॉप पे काम नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम बंद भी रखेंगे, तो मिनिमम 2 आवर्स का होना चाहिए। बेस्ट ये है कि 2.5 आवर का, यानी कि 2.5 घंटे का होगा तो 2.5 घंटे का जो है ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन 2 आवर्स मिनिमम होना चाहिए बैटरी बैकअप की। आप जो है लेंगे गारंटी तो मार्केट से ले, ऑनलाइन बाय नहीं करना। मैं पहले बता दूँ, इसको जो है आपको मार्केट से ही बाय करना है, ये सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर ना करे, पहले ही बता दूँ, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया पहले ऑनलाइन बाइंग का। इसी तरीके से आपको ये देख सकती है 5th जनरेशन, ये भी अराउंड 43 की मिल रही है, HP की ये है 43, यानी 40 से 3 से मतलब ये मार्केट में आपको 39 38 तक की 38 से लेके 44 तक में मिल जाएगी अराउंड 44-45 में 5th जनरेशन। और बात कर लेते हैं हम ज़रा इसी तरीके से और देख लेते हैं, ये दोबारा से 4th आ गया। अब जो है डेल का आ रहा है, पहले हमने देखा था लिनोवो फिर HP, अब हम डेल की बात कर रहे हैं। डेल में भी ये मतलब ये डेल जो है थोड़ा बेस्ट रहता है, रिलायबल रहता है। तो डेल की भी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं जो हमें मिल रही है। मैक्स टर्बो स्पीड 2.9 कोर, डुअल कोर, 64 बिट होते हैं। अब जो इसमें जो आ रही है 64 बिट ही आ रही है। इसी तरीके से CPU टाइप कोर i5 है। ठीक है, तो ये है हमारे पास i5 के सारे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसको एक बार रीड कर सकते हैं। CPU i5-43, ये सबसे मेन जो होता है इसका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसका नंबर i5-43 प्रोसेसर का आप ख़रीदते वक्त इंटरनेट पे ही प्रोसेसर आपको जो भी वो बताए प्रोसेसर एक कोड, तो उसको उसी वक्त आप जो है इंटरनेट, आजकल इंटरनेट है, गूगल पे सर्च करेंगे कि ये क्या ये बेस्ट है या नहीं, ये प्रोसेसर कितना रिलायबल प्रोसेसर है, इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से ये भी हमारे पास डेल की 5th जनरेशन है हमारे पास 39 में क्या अराउंड है, यानी कि ये भी इसी रेट पे ही मिलेगी ये तकरीबन, क्योंकि डेल की जो कॉस्ट जो है लिनोवो की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। डेल के प्राइस लिनोवो से थोड़े से ज़्यादा है, लिनोवो या फिर HP से थोड़े से ज़्यादा है डेल के, क्योंकि डेल के जो है रिलायबिलिटी जो है ज़्यादा बेस्ट है। स्मूथली डेल की जो है प्रोसेसर वगैरह ज़्यादा बेहतर है दूसरे से अगर बात की जाए तो अगर हम बात करें इसी तरीके से, और जो हमने बात करी थी कुछ स्क्रीन पे भी दिए थे, HP i7 जनरेशन की बात करें, यानी कि मैंने बोला था जनरेशन जितने i5 10 जनरेशन यानी कि 8 GB 256 GB में ये ऑलमोस्ट 95,000 आपको मार्केट से मिल जाए। 95,000 से लेके यानी कि तकरीबन ये 85 to 95,000 मैक्स से 85 से लेके 95,000 की रेंज में आराम से 10 जनरेशन आपको मिल जाएगी अगर आपका ज़्यादा बजट। इसी तरीके से HP में ही i7 8 जनरेशन जो है ये हमारे पास आपको 70 यानी ये भी 65 to 75,000 की रेंज में मिल जाएगा। 8 GB 256 GB, इसमें भी आप जो भी लेंगे उसमें SSD ज़रूर लगाना। तो ये थे हमारे पास अब तक के बेस्ट लैपटॉप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें तो मतलब 30,000 के बजट में आप जो है स्टार्टिंग के एक अच्छा लैपटॉप जो है बाय कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का, जिसपे कोडिंग वगैरह जो आपकी रन हो सकती है ईज़िली। तो ये थे हमारा अब तक की अपडेट, और जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वो आपको दे दी जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।